हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीएस में। लोग कैसे हो सब लोग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि 26 एस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड किया था। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि 26 एस में एक्चुअली होता क्या है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है। लेट्स स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। व्हाट इज द फॉर्म 26 एस। फॉर्म 26 एस क्या होता है, आपका एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, जिसमें आपके टीडीएस टीसीएस जितने भी क्रेडिट्स हैं और उसके साथ आपके टैक्स पेमेंट्स हैं जो आपके पैन के साथ लिंक होते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके फॉर्म 26 एस में रिफ्लेक्ट होती है। की डिटेल्स क्या होती है फॉर्म 26 एस में, आपके पैन डिटेल्स होते हैं, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, टैक्स डिडक्टेड बाय डिडक्टर, टीडीएस डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट्स। ये सब इन्फॉर्मेशन फॉर्म 26 एस में होती है। What includes in Form 26 is your annual consolidated tax statement। सबसे पहले इसमें आपका कवर होता है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, बैंक इंटरेस्ट, ETC, टैक्स डिडक्टेड इन वेरियस सेक्शंस, सब आपके फॉर्म 26 में रिफ्लेक्ट होता है। सेकंड आपका होता है TCS कलेक्टेड एट सोर्स। TCS कलेक्ट जिसने भी आपके पार्टी के जिसने भी आपका TCS कलेक्ट किया है वो आपका 26 AS में रिफ्लेक्ट होता है। अगर आपने एडवांस टैक्स पेमेंट किया है आपका 26 AS में रिफ्लेक्ट होता है। आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया, आपके 26 AS में रिफ्लेक्ट होता है। आपका इनकम टैक्स रिफंड 26 AS में आपका रिफ्लेक्ट होता है। उसके अलावा हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स भी आपके 26 AS में रिफ्लेक्ट होते हैं। दिस इज द डिटेल्स इंक्लूडेड इन फॉर्म 26 AS। अभी हम लोग एक फॉर्म 26 एस को लाइव देखते हैं कि फॉर्म 26 एस होता क्या है। 26 एस है एनुअल टैक्स स्टेटमेंट्स। इसमें सबसे पहले आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर दिया रहता है, आपके पैन का स्टेटस दिया रहता है, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, नेम ऑफ असेसी और एड्रेस। पार्ट 1 में आपका इसमें टोटल 10 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 में आपका जितना भी टैक्स डिडक्ट हुआ है डिफरेंट सेक्शंस में, वो आपका यहाँ पे दिया रहता है। जैसे नेम ऑफ डिडक्टर, टैन ऑफ डिडक्टर, अमाउंट कितना, टोटल अमाउंट जो आपके लिए इनकम होता है, उस इनकम पे कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ और कितना उन्होंने जमा करा है। इसी तरीके से पार्ट 2 में आपका टीडीएस का डिटेल होता है। पार्ट 3 में भी आपका टीडीएस का डिटेल्स होता है। पार्ट 5 एंड पार्ट 6 में आपका TCS का डिटेल्स होता है कि आपका TCS किस पार्टी ने कितना कलेक्ट किया है। उसमें नेम ऑफ कलेक्टर आएगा, टैन नंबर ऑफ कलेक्टर, टोटल अमाउंट आप कितना डेबिटेड्स हैं, टोटल अमाउंट टैक्स कलेक्टेड एंड TCS कितना गवर्नमेंट को जमा करा है। आपका यहाँ पे डिटेल्स ऑफ पेड और रिफंड्स का जो डिटेल्स है TDS का, आपको कोई रिफंड आया है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहेगी। कौन से असेसमेंट ईयर है, मोड क्या है उसका, रिफंड इश्यूड, नेचर ऑफ रिफंड, अमाउंट ऑफ रिफंड, इंटरेस्ट, डेट ऑफ पेमेंट, रिमार्क्स। उसके अलावा पार्ट 9 में भी आपका TDS का डिटेल्स रहता है, पार्ट 9 में भी। और पार्ट 10 में आपका TDS TCS के कोई डिफ़ॉल्ट्स होते हैं तो आप पार्ट 10 में जाके रेफर कर सकते हो अगर कोई भी TDS TCS के डिफ़ॉल्ट्स हैं। ये आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि अगर आपका पार्ट 1 में आपको कोई क्वेरी रहती है तो आपको डिडक्टर्स के साथ कॉन्टैक्ट करना है। पार्ट 2 में आपको डिडक्टर के साथ, पार्ट 3 में भी आपको डिडक्टर के साथ कांटेक्ट करना है, पार्ट 4 में भी डिडक्टर के साथ, पार्ट 5 में बायर, पार्ट 6 में कलेक्टर के साथ, फिर पार्ट 7 में असेसिंग ऑफिसर या बैंक, 8 में NSDL ई फाइलिंग कंसर्न बैंक ब्रांच, 9 में ई फाइलिंग कंसर्न बैंक ब्रांच और सेलर, 10 में डिडक्टर। उसके अलावा ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दिए हुए हैं। अगर आपको यहाँ पे U दिखता है तो मतलब अनमेच्ड है, M मतलब मेच्ड, P मतलब प्रोविजनल, F मतलब फाइनल, O मतलब ओवरबुक्ड, Z मतलब मिसमैच। ये आपको यहाँ पे यूज़ कहाँ होगा, जैसे F यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा स्टेटस ऑफ बुकिंग। अगर यहाँ पे F है, F मीन्स इट इज़ फाइनल। ये आपके कुछ शॉर्ट फॉर्म है जो वहाँ पे यूज़ होते हैं स्टेटस ऑफ बुकिंग में। ये बाकी रिमार्क्स है। अगर ये रिमार्क्स आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन चालान अपलोडेड बाय बैंक, A मतलब, B मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन स्टेटमेंट अपलोडेड बाय डिडक्टर, D मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन 24G फाइल्ड बाय अकाउंट ऑफिसर,
E मतलब rectification of error in challan by assessing officer. F मतलब lower no deduction certificate under section 197. G मतलब processing of reprocessing of statement. T मतलब transporter. W for part 3 details shown are as per details submitted by deductor. सो दिस इज द ये नीचे सेक्शंस दिए गए हैं जिसमें आपका TDS डिडक्ट होता है, और ये माइनर मेजर हेड है जिसमें आप अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स पे करते हो तो आपको सेलेक्ट करने रहते हैं. सो दिस इज द कंप्लीट फॉर्म 26S. जब भी आप रिटर्न फाइल करते हो तो इसको एक बार गो थ्रू करना है, पार्ट वाइज समझना है कि मेरे कितने TDS डिडक्ट हुए, कितने TCS, कितना मैंने सेल्फ असेसमेंट करके एडवांस टैक्स पे किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है. सो ये सब रिकनसाइल करने के बाद ही आपको रिटर्न फाइल करना है ताकि आपको 26S एंड इनकम टैक्स रिटर्न के मिसमैचेस के नोटिस आने के चांसेस कम हो. सो मोर वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल PCS फिल्म लो. थैंक यू गाइस.